क्या सवर्णों की मांग पूरी करेंगे नीतीश कुमार? सवर्ण आयोग ने भूमिहीन सवर्णों के लिए कर दी है मुफ्त जमीन देने की डिमांड। साथ में शिक्षा, नौकरी जैसी और भी कई बड़ी मांग सरकार के सामने रख दी गई है। बताएंगे पूरी खबर। अब नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। बिहार सरकार हर एक वर्ग का खासा ध्यान रखती है, लेकिन अब नीतीश कुमार को बिहार के भूमिहार राजपूत ब्राह्मणों पर भी ध्यान देना होगा। बिहार में सवर्ण आयोग ने सरकार के सामने नया दांव चल दिया है, जिससे बिहार की सियासत एकदम से गर्मा गई है। दरअसल बिहार के गरीब सवर्णों को दलितों जैसी सुविधाएं देने की सिफारिश कर दी गई है। राज्य में सवर्णों के विकास के लिए बने बिहार राज्य सवर्ण आयोग ने सरकार से जमीन, नौकरी और शिक्षा से संबंधित कई महत्वपूर्ण मांगे रखी हैं। आयोग का कहना है कि सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की हालत भी काफी खराब है, इसलिए उन्हें विशेष सहायता मिलनी चाहिए। आयोग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता इसके अध्यक्ष डॉक्टर महाचंद्र प्रसाद सिंह ने की। बैठक में सामने आया कि सामान्य वर्ग की लगभग 25% आबादी आर्थिक रूप से कमजोर है। इनमें से करीबन 49% लोगों की मासिक आय 10,000 रुपए से भी कम है। ये आंकड़े बताते हैं कि इस वर्ग के कई परिवार बुनियादी जरूरतों के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन इनको पूछने वाला कोई नहीं है। इसी को देखते हुए आयोग ने राज्य सरकार से सबसे पहले भूमिहीन गरीब सवर्ण परिवारों को घर बनाने के लिए जमीन देने की सिफारिश की है। आयोग का प्रस्ताव है कि हर भूमिहीन परिवारों को कम से कम 5 डिसमिल जमीन दी जाए, ताकि उनके पास रहने के लिए एक अस्थायी घर हो सके। आयोग का ये भी मानना है कि सिर पर छत होना किसी भी परिवार की सबसे बड़ी जरूरत होती है। इसके साथ ही EWS प्रमाण पत्र से जुड़ी समस्याओं को भी गंभीर मुद्दा बताया गया है। कई पात्र लोगों को तकनीकी कारणों से प्रमाण पत्र नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए जिलाधिकारियों को निर्देश देने की बात कही गई है कि सभी योग्य लोगों को जल्द से जल्द इसका लाभ दिया जाए, उन्हें सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाए। आयोग ने जिलों से लंबित और अस्वीकृत आवेदनों का पूरा डेटा भी मांगा है, ताकि समस्या का समाधान जल्द से जल्द किया जा सके। युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए आयोग ने नौकरी की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए उम्र सीमा बढ़ाने की भी सिफारिश की है। प्रस्ताव के अनुसार सामान्य वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों को अधिकतम उम्र सीमा 40 साल और महिला उम्मीदवारों की 45 साल कर दी जानी चाहिए। आयोग का कहना है कि आर्थिक कमजोरी के कारण कई युवाओं की पढ़ाई और तैयारी देरी से शुरू होती है, इसीलिए उन्हें अतिरिक्त अवसर मिलना चाहिए, उन्हें भी मौका देना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में भी आयोग ने अहम सुझाव दिए हैं। गरीब सवर्ण छात्र छात्राओं के लिए मुफ्त कोचिंग की व्यवस्था करने और अलग से हॉस्टल्स बनाने की मांग भी की गई है। आयोग का मानना है कि आर्थिक तंगी के कारण कई प्रतिभाशाली छात्र आगे नहीं बढ़ पाते, इसलिए सरकार को उन्हें सहयोग देना चाहिए। आयोग के अध्यक्ष ये भी कह रहे हैं कि केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण दिया गया है, लेकिन इसका पूरा लाभ जमीन पर उतारने के लिए राज्य सरकार की मदद जरूरी है। अगर सही तरीके से योजनाएं लागू की जाए तो इस वर्ग के लोगों की स्थिति में बड़ा सुधार हो सकता है। ये सारी मांग सरकार के सामने रखी गई है। आपको बता दें कि बैठक में आयोग के उपाध्यक्ष राजीव रंजन प्रसाद समेत अन्य सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया कि सामाजिक संतुलन बनाए रखने के लिए गरीब सवर्णों को भी जरूरी सुविधाएं मिलनी चाहिए सरकार की तरफ से। उनका कहना है कि गरीबी जाति देखकर नहीं आती, इसीलिए जो भी आर्थिक रूप से कमजोर है उसे मदद मिलनी चाहिए। अब देखना होगा कि राज्य सरकार इन सिफारिशों पर क्या फैसला लेती है। अगर ये प्रस्ताव लागू होते हैं तो बिहार में सामान्य वर्ग के गरीब परिवारों को जमीन, शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में बड़ी राहत मिल सकती है। वहीं यह मुद्दा सामाजिक और राजनीतिक चर्चा का विषय बना है। इससे माहौल गरमाया है, लोग अलग अलग टीका टिप्पणी भी इस मुद्दे पर कर रहे हैं। कुल मिलाकर आयोग की सिफारिशों का मकसद आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आगे बढ़ाने का मौका देना है, ताकि समाज में सभी वर्गों के बीच एक बैलेंस बना रहे और सबका विकास हो। बाकी इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, इस मांग को आप किस तरीके से देखते हैं, जरूर बताएं। कोई नई अपडेट आएगी तो उसे आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।